नबी के वो मैंने एक बात कही थी, नबी को तो मानते हैं मगर नबी की नहीं मानते, नबी को खुद मानते हैं। नबी फरमाते हैं कि अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है, मगर नहीं मानता है। नबी को बहुत मानता है, सर कटाने के लिए तैयार है मगर मस्जिद तक जाने के लिए तैयार नहीं है। सर पे अजान हो रही है, मुक्तदी कह रहा है कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर कह रहा है, मुअज्जिन कह रहा है हय्या अला सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, मगर वो दुनिया में कामयाबी देख रहा है, दुनियादारी में कामयाबी देख रहा है। मैं नबी की मिलाद सज गई घंटे 2 घंटे के लिए, तो अरे भैया कब तक पढ़ेंगे जे। ऐसी एक सैदपुर है यार, पढ़ते पढ़ते शुरू में बुरे हाल, कोई सुनने को तैयार नहीं। हमने कहा भैया सलाम पढ़ो, जब सलाम पढ़ा तो पूरा छत भर गया। उन्होंने सोचा अब तो फातिहा ही होना है, अब तो सलाम हो गया है। अब जब सारे लोग बैठ गए फिर हमने शुरू कर दी, सलाम के बाद 2 घंटे पढ़ी। वो कह रहे बड़ा चालू है मौलाना साहब। तो देखें ऐसा ना करें, इस महफिल का अदब करें। मैंने उस दिन बताया था कि मौलाए कायनात ने क्या इरशाद फरमाया है कि जो शख्स अल्लाह का बंदा सरवरे आलम, हम सब के आका अल्लाह के हबीब, हम बीमारों के तबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल सजाए, उसकी ताज़ीम करे, उसका एहतराम करे, तो मौला अली फरमाते हैं वयुदखिलुल जन्नता बगैर हिसाब, बगैर हिसाब किताब वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। जो इस महफिल का अदब करता है, एहतराम करता है। देखिए ये महफिलें जो है हर किसी को मैसर नहीं होती हैं, नसीब नहीं होती हैं। आप सुबह से लेके शाम तक दुनिया की बातें सुनते हैं, दुनिया की बातों में उलझे रहते हैं। एक शायर ने देखें बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि नेट ने हर काम को आज़ाद करके रख दिया, नेट ने हर काम को आज़ाद करके रख दिया, एक नए सरदर्द का ईजाद करके रख दिया। और फेसबुक व्हाट्सएप ने आज के इस दौर में नौजवानों को मेरे बर्बाद करके रख दिया। मतलब दुनिया की चीज़ तो देख रहा है, दुनिया की चीज़, मगर ये नहीं देख रहा लाओ किसी मौलवी का नाम लिख के डालें और पूछ लें कि गुस्ल में कितने फ़र्ज हैं। इसके लिए दिल नहीं करता है। कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। देखिए इंशाल्लाह चंद मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ज़रूरत है कि आज हमारे और आपके दरमियान से अदब, एहतराम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ना छोटा बड़े की इज्जत कर रहा है, ना बड़ा छोटे की इज्जत कर रहा है। तानाशाही की जिंदगी चल रही है, तानाशाही। बाप का जो है अदब ना बेटे को है। एक शेर के साथ उसके बाद इंशाअल्लाह देखें जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी उसके तहत चंद बातें शायर ने शेर का देखें। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं, आते हैं वहीं जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। देखें जब तक वो मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता है और वो ना जन्नत जा सकता है जब तक कि वो एक दूसरे से मोहब्बत ना करे। और कुरान फरमा रहा है कि सही ईमान वाला, मुकम्मल ईमान वाला वो है जो एक मोमिन से दूसरा मोमिन सेफ रहे। मगर हाल हमारी कौम का ये है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है दिलों में। फीता डाल के भी बना रहे, फीता डाल के भी, फिर भी कह रहा ना आधी इंच रह गई है भैया की तरफ।
ये हाल है हमारी कौम का, है नहीं है? हाल बुरा है, मगर कुरान क्या फरमा रहा है? कुरान कह रहा है कि उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करोगे। अब मोहब्बत जब करोगे अल्लाह से अल्लाह तक पहुंच जाओगे। देखिए हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद एक मरतबा हदीस रसूल पढ़ रहे थे तो आपकी नज़रों के सामने एक हदीस आई जिसमें लिखा था कि जिन लोगों का निकाह इस दुनिया में नहीं हुआ किसी वजह से, मरने के बाद उनका बरोज़े क़यामत होगा। किसी वजह से, ऐसा नहीं कि सब कुछ है फिर भी निकाह नहीं कर रहा है, तो वो नबी की सुन्नत को तर्क कर रहा है, और नबी की सुन्नत को जो तर्क करे अल्लाह के नबी फरमाते वो हम में से नहीं है। अब ये पढ़ रहे थे, अब सोचने लगे कि मेरा तो निकाह नहीं हुआ। रात में इशा की नमाज पढ़ी, दुआ की कि अल्लाह जिससे मेरा निकाह होगा उसे मुझे ख्वाब में दिखा दे, ख्वाब में दिखा दे। लेटे, पहली रात हुई दुआ कबूल नहीं, दूसरी रात हुई दुआ कबूल नहीं, तीसरी रात हुई दुआ कबूल नहीं, 4 रातें गुजर गईं। देखा कि जिससे निकाह होगा बरोज़े क़यामत वो बसरा की रहने वाली हज़रत मैमूना नाम है, काली है, मोटे होंठ हैं। ख्वाब में दिखाई अल्लाह ने कि इसके साथ तुम्हारा निकाह। कहाँ की रहने वाली? बसरा। अब सुबह में उठे, नमाज फजर पढ़ी, बसरा की तरफ चल दिए कि जिससे निकाह होगा ला उससे बातचीत कर लूँ, मुलाकात कर लूँ। बसरा पहुँचे, पहुँचने के बाद में वहाँ के लोग आपसे मुरीद थे, आपका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, स्वागतम किया बड़ी अदब के साथ। तो लोगों से पूछा यहाँ कोई मैमूना रहती है? बोले आका हाँ रहती तो है, वो पागल पागल सी है, बाल उलझे उलझे उसके रहते हैं, बकरियां चराती है उजरत पर, और जो बकरियां चरवाने वाला जो मालिक होता है, बकरियों का मालिक होता है, उसे जो दे देता है वो रख लेती है। अब वो भी इतनी बड़ी पागल है कि जो उजरत के पैसे मिलते हैं उन्हें भी बच्चों में बांट देती है और अपने जरूरत के मुताबिक रख लेती है। आका वो तो पागल है, उसे बच्चे मारते हैं, उससे क्या काम है? इतनी बड़ी पागल है कि बच्चा जब रोता है तो वो हंसती है, जब बच्चा हंसता है तो वो रोती है। आपको क्या काम है उस पागल से? अल्लाह अकबर। कहा मुझे पता बताओ कहाँ है? बोले इधर चले जाओ जंगल में, इधर गई हुई है बकरियां लेके चराने के लिए जंगल में। कहा आका आप बैठ जाएं, असर के वक्त आ जाएगी। बोले असर किसने देखी है? मुझे तो अभी मिलना है। लोगों से पूछा कि फला साइड में गई हुई है। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद जंगल की तरफ चले, जब जंगल में पहुंचे देखें अभी तक तो हंसी आती होगी यार, निकाह की बात थी ना, मगर सुने जब जंगल जाके हजरत अब्दुल्ला ज़ैद ने देखा वो पागल जिसे जमाना पागल कह रहा है, बाल उलझे हुए हैं, लोग ढीले मार रहे हैं, जंगल में जाके क्या देखते हैं कि एक झाड़ी के बीचों बीच में मुसल्ला बिछा हुआ है, वो खुदा की इबादत कर रही, खुदा की इबादत कर रही। अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने देखा, हैरत, लोग तो कह रहे हैं ये पागल है, बच्चे हंसते हैं तो ये रोती है, बच्चे रोते हैं तो ये हंसती है। थोड़ी देर के बाद जब वो नमाज से फारिग हुई, जैसे सलाम फेरा तो आपने कहा ऐ अब्दुल्ला बिन ज़ैद आ गए। अब हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद हैरत में ये है कि यार मुझसे कभी मुलाकात तो हुई नहीं, ना मैंने कभी इन्हें देखा है ना इन्होंने मुझे कभी देखा है, ये मेरा नाम कैसे जानती? सुने देखें, अब जुमला देखें, ये मेरा नाम कैसे जानती हैं? वो बोली कि आ गए अब्दुल्ला बिन ज़ैद, चलो बैठ जाओ। तो हैरत में है, पूछने लगे ये बता कि तुझे मेरा नाम कैसे पता है, कैसे नाम पता है? तो वो हजरत मैमूना क्या कहती हैं कि ऐ अब्दुल्ला बिन ज़ैद, ख्वाब में मेरे बारे में जिस अल्लाह ने तुझे बताया था उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। ये अल्लाह तक पहुंचने का ये बरकत है, अल्लाह तक पहुंचने की। अब देखें बकरियां साथ में कौन थी? बकरियां भी चराती थी।
अब वो तो नमाज पढ़ रही। हमारे यहाँ का माहौल ये है कि अगर थोड़ी देर ना देखें तो बकरियां जो हैं ये तो इस खेत में गए पहुंच गई दूसरे खेत में। ये है ना, जब तक अगर उन्हें ना देखें, घेरना मुश्किल है, उन्हें देखना मुश्किल है। साथ में बकरी है ना, सही है, साथ में बकरी है, मगर वो तो नमाज पढ़ रही है। अब बकरियां कहाँ हैं? तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद क्या देखते हैं कि बकरियों को शेर चरा रहा है। शेर, जंगल का राजा। अच्छा, शेर की फितरत क्या होती है कि कोई चीज मिल जाए उसे खा ले, उसका नाश्ता, उसका रिस्क है ना, मगर वो उनकी रखवाली कर रहा है। भेड़िया, एक तरफ देखा कि बकरी कहीं भाग रही तो भेड़िया ला रहा है, वो तो नमाज पढ़ रही, भेड़िया ला रहा घेर के। भेड़िए की भी फितरत है, अपने से कमजोर चीज को देखे तो उसे खत्म कर दे, अपना रिस्क बना ले, है नहीं? तो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहने लगे, ऐ मैमूना, ये तो बताओ तुम खुदा की इबादत कर रही हो, खुदा ने मेरे बारे में तुम्हें बताया है, तुम्हारे बारे में खुदा ने मुझे बताया है, मगर ये बकरियों का हाल क्या है, मामला क्या है? शेर की तो फितरत है इन्हें खा लेना, मगर ये तो चरा रहा है, इसकी देखभाल कर रहा है, भेड़िया भी इसकी देखभाल कर रहा है। तो हज़रत मैमूना फरमाती हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ैद, जिस दिन से मैंने अल्लाह से सुलह की है उस दिन से शेर ने मेरी बकरियों से सुलह कर, जिस दिन से मैंने अल्लाह से सुलह की है। ये मकाम है, अल्लाह तक जो पहुंच जाता है ना, उसके हाथ में निज़ाम कुदरत आ जाता है। हज़रत मैमूना क्या फरमाती कि जिस दिन से मैंने सुलह कर ली उसी दिन से बकरियों ने, शेर ने मेरी बकरियों से सुलह कर। तो अल्लाह को राजी कर लो। अब देखें, अच्छा हम दो लोगों में मोहब्बत कैसे पैदा होगी? यहाँ तो हाल ये एक दूसरे को देखना गवारा नहीं, दिलों में गुंजाइश ही नहीं, तो रास्ता निकाला कि एक दूसरे को सलाम करो, सलाम को आम करो। जब एक दूसरे को सलाम करोगे मोहब्बतें पैदा होंगी। बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। मुन्ना भाई नींद लग रही क्या? कोई नहीं, थोड़ी देर इंशाल्लाह। देखें, दो सहाबी थे मुन्ना भाई, दो सहाबी रसूल थे, आका की बारगाह में बैठे काफ़ी रात हो गई, क्योंकि आका की बारगाह में जो बैठ जाता था वो कभी उठता नहीं था। अमा कोई चेहरा देख रहा है आका का, कोई आका के दंदान देख रहा है, कोई आका की भवें देख रहा है, कोई आका की आंखें देख रहा है, कोई आका की जुल्फे देख रहा है, वो खो जाता था, भूल जाता था कि मुझे घर भी जाना है। तो काफ़ी रात हो गई, दो सहाबी थे, अंधेरी रात थी। अब बाहर निकले तो देखा बड़ा अंधेरा। अब सोचने लगे, अम्मा यार कैसे जाया जाए, घर कैसे जाए इतने अंधेरे में? तो हाथ में एक लाठी थी, लाठी थी। तो सहाबाई किराम से आका ने कहा, इस लाठी को मुझे दो। मेरे आका ने उस लाठी पर पड़ के दम किया तो वो लाठी जो थी वो राड की तरह जलने लगी। दोनों सहाबी के पास लाठी थी, जलने लगी, और उसके जलने की, उसकी रोशनी में रास्ता दिखने लगा। तो अपने घर जाने, अब आगे जाके एक सहाबी को इधर जाना, एक सहाबी को इधर जाना, लाठी एक। अब क्या करें? तो दूसरे सहाबी के पास जो लाठी थी उन्होंने उस लाठी में टच कर दिया तो वो लाठी भी जलने। हमारा हाथ किसका था? हाथ तो लगा हुआ रसूलों के रसूल का था, हम सबके आका का था। तो ये नबी और आले नबी की महफिल है, मुन्ना भाई गम ना करें, इंशाअल्लाह नबी का जिक्र सुन के जाएंगे तो हर काम आसान हो जाएंगे। सलाम को आम करें, सलाम को छोटा ये ना देखें, ये छोटा यार मैं सलाम कैसे करूँ, ये तो छोटा है। अगर छोटा भी है तो आप उसे सलाम करें। इंशाअल्लाह आज तुमने छोटे को करा है, कल छोटा तुमसे सलाम करें। एक दूसरे से मोहब्बतें करना है ना, अल्लाह को खुश करना है। और अल्लाह तो कह रहा है कि मतलब उस वक्त तक जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना कर लो। आगे फरमा, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, एक मोमिन दूसरा मोमिन भाई है नहीं?
तो सलाम, जब भी घर में घुसो तो सलाम करो। घर के दरवाजे पे आए, अस्सलामु अलैकुम, क्या कहना है? अच्छा, सलाम मतलब सलामती हो तुम पर, है ना? सलामती हो, बाप भी है, अम्मा भी है, बहन भी है, भैया भी है, दुआ देने वाला भी भाई है। अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम पर। अब उन चारों ने क्या कहा? वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी अल्लाह की सलामती। इसका मतलब यही तो है। चलो मैं मानता हूँ भैया ने सलाम का जवाब दिया, सलामती की दुआ मांगी, कबूल हुई ना हुई? माँ की दुआ कबूल हुई या ना हुई? बहन की दुआ कबूल हुई ना हुई? मगर मेरे आका फरमाते हैं जब घर में कोई भी ना हो तब भी सलाम किया करो, क्योंकि जिस घर में कोई नहीं होता वहाँ मैं जलवाकर होता हूँ, मैं उस घर में मौजूद रहता हूँ। जब घर में घुसो तो को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अभी इधर माँ ने भी सलामती की दुआ दी, बाप ने भी सलामती की दुआ दी, भाई ने भी सलामती की दुआ दी, बहन ने भी सलामती की दुआ दी। मैंने मान लिया न बहन की दुआ कबूल हुई, न माँ की दुआ कबूल हुई, न भाई की दुआ कबूल हुई, न बाप की दुआ कबूल हुई। जब कोई उम्मती, कोई बंदा अपने घर में घुसता है और ये कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और उसका सलाम का जवाब नबी ने दे दिया कि वालेकुम अस्सलाम। देने वाला जवाब कौन है? रसूलों के रसूल है, अल्लाह के महबूब है। सबका तो सबकी बात टल सकती है, मगर मेरे नबी जो फरमाते वो कभी टल नहीं सकती। हमारा देने वाला दुआ कौन है? अल्लाह के महबूब हैं। वो कहते हैं तुझ पे भी सलामती हो, तो कोई उसे मुसीबत छू नहीं सकती है, नहीं है? कोई मुसीबत उसे छू नहीं सकती है। तो सलाम को आम करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। चंद रोजा जिंदगी है, इस तरीके से ना गुजारो। कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। देखिए जब अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तक तुम पहुंच जाओगे। अब देखिए अल्लाह तक पहुंचने के बाद जो रिफतें मिलती हैं अल्लाह की तरफ से, जो नेमतें मिलती हैं, वो नेमतें क्या हैं? हज़रत उमर की जिंदगी, कह दें सुभान अल्लाह। हज़रत उमर की, किसकी? हज़रत उमर। आप दौरे खिलाफत है और एक मुल्क के बादशाह ने हज़रत उमर को मरवाने के लिए एक जासूस भेजा। क्या भेजा? अच्छा बोल के बताने, क्या भेजा? गौर से, ये जुमला इसलिए बोला पता नहीं जाग रहे हैं। बादशाह ने क्या भेजा? जासूस। अब जासूस था वो, जासूस आज का कोई लुटिया चोर नहीं था। हाँ, मतलब किसी का पंखा खोल रहा है, लुटिया चोर नहीं, जासूस था। जासूस, पहलवान, ताकतवर, समझदार, अक्लमंद। अब वो जासूस आया तो किसी से पूछा कि उमर कहाँ मिले? कहा फले जगह चले जाओ, दरिया के किनारे ऊँट चराते होंगे। जब वह पहुँचे दरिया के पास, नदी के पास, तो देखा वाकई में हज़रत उमर ऊँटों को चरा रहे थे। आप एक पेड़ के नीचे लेटे हुए ऊँट चल रहे थे। अब वो जासूस ये सोचने लगा यार मौका कैसे मिले इन्हें ख़त्म किया जाए। वो जासूस पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर बैठा हुआ, एक शाख पे बैठा हुआ है। हज़रत उमर दरख्त के नीचे आए, आराम करने लगे। थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि जंगल से शेर निकला। अब जासूस क्या कह रहा है? अरे मेरा काम तो ये शेर कर देगा, अब मुझे ज़रूरत भी नहीं है मारने की, शेर ही खा जाएगा। मगर वो क्या जाने, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अमा इंसान तो इंसान, शेर भी उनके गुलाम होते हैं। अब वो शेर जंगल से निकला, हज़रत उमर सो रहा है। अब वो शेर आते ही हज़रत उमर का चक्कर लगाने लगा, यानी रखवाली करने लगा। अब उस जासूस ये देख के हैरान है, अम्मा ये है कौन? शेर जिनकी रखवाली कर रहा है, ये कौन है? सोच रहा था। शेर, जब हज़रत उमर की आँख खुली, शेर वहाँ से चला गया। ये माजरा देखा जासूस ने, ऊपर से
पेड़ से नीचे आया और बासाख्ता उसके लब जब खुले तो उसने कलमा शहादत पढ़ा तो मुसलमान हुआ। अब कहने लगा मौला गुस्ताखी माफ, एक बात पूछूं मैं। कहने लगा मैं एक बात पूछूं। कहा पूछो। कहा मैं तो आपको मारने के लिए आया था, शेर आया था। मैंने सोचा यार मेरा तो काम खत्म हो गया, आज शेर ही तुम्हें खा जाएगा, मेरा काम तो पूरा हो गया, शेर तुम्हें खा जाएगा। मगर मैंने जब ऊपर बैठ के ये माजरा देखा, ये हाल देखा कि शेर आपकी रखवाली कर रहा है, शेर आपकी बात मान रहा है, तो देखें हजरत उमर क्या कहते हैं। उमर क्या कहते हैं, जुमला देखें, जुमला सुने। हजरत उमर कहते हैं अम्मा ये तो जंगल का शेर है, मेरी तो खुदा का शेर अली भी मानता है। वो जात हजरत उमर की है। अम्मा खुदा को राजी कर लो, खुदा को जब राजी कर लोगे ना तो कोई चीज तुम्हें सता नहीं सकती, कोई चीज। अब देखें हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये मुक़द्दस महीना सबको नसीब हुआ है और आने वाले रोज़े भी सबको नसीब अल्लाह फरमाए। ये मुक़द्दस वाला महीना, बरकत वाला महीना, अज़मत वाला महीना, रिफ़तों वाला महीना, जिस महीने में एक नेकी करे, एक रास्ते से पत्थर हटा के किनारे पे रख दे, ये नेकी है ना। अल्लाह उसको एक फ़र्ज़ का सवाब अता करता है इस महीने में, और एक फ़र्ज़ अगर पढ़े तो अल्लाह 70 फ़र्ज़ों का सवाब उसे अता करता है। इतना मुक़द्दस महीना है। सबने रोज़े रखे अदब के साथ, इस महीने को मुकम्मल किया, अल्लाह राज़ी हो गया। अल्लाह ने फिर क्या अता किया इनाम में, ईद। देखिए ईद उनकी होती है जो रोज़ेदार होते हैं, जिन्होंने पूरे महीने रहकर भूखे प्यासे रहकर रोज़े रखे, अल्लाह की इबादतें की, उन लोगों के लिए ईद है, उन लोगों के लिए इनाम है। अब सुनने आने वाले रोज़े कोशिश करके, मेहनतें करके, देखिए थोड़ा काम कर लें इस महीने में। राज़िक तो अल्लाह है, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, बस अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े ज़रूर रखिए। रोज़े हर ख्वाहिश को ख़त्म कर देता है। ईद हुई, मेरे आका हम सबके दाता, हम सबके आका, हम सबके गमख्वार जब अपने काशाने से बाहर निकले ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए, रास्ते में देखा कुछ बच्चे खेल रहे थे। देखें ये मतलब की बात है तरीम भाई, आज मामला क्या है कि लेबिल का आदमी देखता है 10 बीघा इसकी है तो 10 बीघा मेरी, तभी बात करेगा। अगर मेरी 10 बीघा है, इसकी 3 बीघा तो इसका मेरा मुकाबला ही नहीं है, कम है, ये बराबर का ही नहीं है, ये लेवल का ही नहीं है, ये चल रहा नहीं चल रहा है। तो देखे मोमिन, मैंने क्या बोला था, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, एक मोमिन दूसरा मोमिन भाई भाई। मेरे आका जब निकले काशाने से बाहर, देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनमें से एक बच्चा एक साइड से खड़ा हुआ रो रहा था, आंखों में आंसू हैं, फटे हुए कपड़े हैं, बाल उलझे हुए हैं, रो रहा है। मेरे आका की नजरे करम जब उस बच्चे पर पड़ी, उस बच्चे से मेरे आका ने पूछा, अरे बेटे तू क्यों रो रहा है? कहा कि मेरे बाबा उसे मालूम नहीं था कि यही हमारे आका हैं। कहा मेरे बाप एक जंग में गए थे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो वो शहीद हो गए। मेरी माँ ने दूसरी जगह शादी कर ली, मेरा कोई मददगार नहीं है, मुझे कोई देखने वाला नहीं। आज ईद का दिन है, फटे हुए कपड़े पहने हुए हूँ, मुझे उनकी याद सता रही है। जो बच्चे हैं इनके बाप जिंदा हैं, इनके लिए नए कपड़े बनाए हैं, इनको लेके जा रहे हैं, मैं इन्हें देखता हूं तो ये मुसीबत मुझे रुला रही है, ये मुसीबत। देखिए कहने का मकसद ये है कि गरीबों से और यतीमों से मोहब्बत करो। अपने घर में कोई भी महफिल सजाओ, चाहे वो बारात की ही क्यों ना महफिल हो, देखें उन लोगों को जरूर शामिल करो। ऐसे लोगों को शामिल करोगे तो अल्लाह राजी होगा, और अल्लाह राजी होगा तभी कामयाबी है। ये मत सोचियो वक्त का प्रधान आया तो मजा आ गया, बचाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह राजी होगा, बचोगे जभी। किसी की नहीं चलने वाली वहां पे।
अब मेरे आका ने जब इतना सुना गले से लगा लिया, गले से लगाया मेरे आका ने किसे, यतीम को, और अपने घर ले गए, नए कपड़े पहनाया, खुशबू लगाई, नहलाया और अपने कांधे पर बिठाया। अब ले जा रहे हैं ईदगाह की तरफ। कहा बेटा अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं तेरा बाप बन जाऊं। कह दें सुभान अल्लाह। मेरे आका देखें कितना यतीमों से प्यार करते हैं। आयशा तेरी माँ बन जाए, अली तेरे चचा हो जाएं, इमाम हसन इमाम हुसैन तेरे भाई हो जाएं, फातिमा तेरी बहन हो जाएं। जब इतना सुना वो समझ गया ये कोई आम नहीं है, यही तो मुस्तफ़ा करीम है, यही हम सबके आका हैं, क्योंकि इतनी शफकत कोई दिखाई नहीं सकता। अब बच्चे को साथ में और बच्चों ने देखा, नबी के साथ